नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ रहे थे। उसका एक भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम उसी पाठ का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास आ जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई यानी रुक गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांस बंद से बाहर आते हैं और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस बूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस बार उस अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे जुरमुट में बैठा बूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं है। अर्थात कुत्ता जो है वह हॉलीवुड का कुत्ता नहीं है कि जिसको कोई ट्रेनिंग दे रखी हो। इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ में लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता था वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। आसरा का अर्थ होता है सहारा लिया।
भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता कर मचा, हे वृष्टि गरेजा। इसका आशय है कि दुर्गा कहती है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे वर्षा अब तू अपने घर वापस चली जा। नेबुर का अर्थ होता है नींबू, पाता का अर्थ होता है पत्ते, कर मचा का अर्थ होता है खट्टे हो गए, वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। सिहर का अर्थ होता है कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल ग्राम हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू, दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर का अर्थ होता है पोखर, आम के पेड़, बांस की जुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में है और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोग से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले थे। यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बिठाकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। पाजी का अर्थ होता है दुष्ट। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। अर्थात यहाँ पर सुबोधदा इन सबको अपना दुश्मन मानता था। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता था तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदार ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त का अर्थ होता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। भाड़े का अर्थ होता है किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर में एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे। वे हमने फिल्म में न दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना का जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे। सहम का अर्थ होता है डर गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था।
उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने मना कर दिया कि ये वास्तु सर्प है और इसे नहीं मारा जा सकता है, इसलिए हमने उसे फिर नहीं मारा। इस संस्मरण में हमने देखा कि सत्यजीत राय को पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग करते समय बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे सबसे बड़ी समस्या थी उनकी आर्थिक समस्या। पैसों के अभाव के कारण लेखक को कई बार फिल्म का कार्य स्थगित करना पड़ा था। दूसरा, इनके पास समय का अभाव था क्योंकि लेखक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तब वे शूटिंग का कार्य करते थे। तीसरी समस्या इनके सामने थी पात्र चयन की समस्या। अप्पू के पात्र के लिए लेखक को जैसा लड़का चाहिए था वैसा लड़का ढूंढने में भी उनको बहुत कठिनाइयाँ आई। फिर आप चौथा देखेंगे, साधनों के अभाव के कारण भी उन्हें इस फिल्म को बनाने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए एक ही दृश्य के लिए उन्होंने 3 अलग अलग रेलों का उपयोग किया। फिर काश फूलों के दृश्य के लिए 1 वर्ष का उनको इंतज़ार करना पड़ा। फिर वर्षा का जब दृश्य इनको दिखाना था इस फिल्म में तब उनके पास पैसे नहीं थे और शरद ऋतु में भी उनको कई दिनों तक वर्षा के आने का इंतज़ार करना पड़ा। फिर हम देखेंगे पात्रों के अभाव हो जाने के कारण नए पात्र को ढूंढने की समस्या भी इनके सामने आई। जैसे बुलो कुत्ते के मर जाने पर उनको उसके जैसा ही दिखने वाला कुत्ता ढूंढना था, तो वैसा ही कुत्ता ढूंढने में भी उनको समस्या आई, क्योंकि उन्होंने एक दृश्य में उस कुत्ते को दिखा चुके थे, इसलिए वैसा ही कुत्ता उनको दूसरे दृश्य के लिए भी चाहिए था। फिर श्रीनिवास मिठाई वाले की मृत्यु हो जाने पर उनके जैसा ही व्यक्ति को फिर से ढूंढने की समस्या लेखक के सामने आई। तो इसी तरह से हम देखेंगे आगे कि सुबोधा और एक धोबी जो दोनों ही मानसिक रूप से थोड़े विकृत थे, पागल थे, तो उनके कारण भी उनको उस गांव में शूटिंग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस तरह से लेखक ने इस पाठ में यही बताना चाहा है कि एक फिल्मकार को किसी भी फिल्म की जब वह शूटिंग करता है तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, जो हम फिल्म देखते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई होगी। तो उन समस्याओं को हमारे सामने लाना ही लेखक का उद्देश्य है।